देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। भादरा के गांधी पार्क में आज दोपहर को जो है हनुमानगढ़ का नौर भादरा विधानसभा के लोगों ने अभी जिला बनाओ संघर्ष समिति बना रही है। तो भादरा में आज जो है गांधी पार्क में जिला बनाओ के संबंध में यहाँ के जागरूक लोगों द्वारा एक बैठक कर रहे हैं। तो हम दिखाते हैं यहाँ क्या कार्यक्रम है और ये नौर को जिला बनाने के विषय में चर्चा हो रही है। तो नौर जिला बनाओ के लिए संघर्ष समिति बनती है या क्या निर्णय लेते हैं, चलते हैं। यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं और विशेषकर कांग्रेस जन भी ज़्यादा है। हम लोग आए हैं, अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, किसी भी पार्टी से कोई भी समझ हो, मैं अपन में कोई विचार कमेटी निर्धारण करते हैं। 12 तारीख 3 दिन की छुट्टी है। हमें 3 दिन की छुट्टी के बाद जैसे भी ऑफिस खुले हम एक बार ज्ञापन देते हैं, जितने भी 100-200 आदमी इकट्ठे हो सके, उसके बाद अगली कार्रवाई बड़ा आंदोलन की। क्योंकि अभी फसल को टाइम है, एक बार आप बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे नहीं कर सकते लोग, तो काम का टाइम है, लोग आए नहीं आए, लेकिन आपने जिम्मेवारी तो है, मन में जिम्मेवारी तो होगा। कभी आपको 100-200 आदमी इस साइड से लाने हैं, किसी को इस साइड से लाए, कोई छानी साइड लाएगा, कोई सेरडा साइड से लाएगा, इस तरीके से काम चलेगा। इसलिए जिम्मेवारी किसी आदमी के गल में डालनी जरूरी है। बात तय नहीं गलेगी जितने भैया सारा आपको काम की तो जाने भी तो कर सके, लेकिन सारा जाने तो वास्ते मेरा निवेदन है कि आज ये कमेटी का सर्वसम्मति से निर्धारण हो। 5 मेंबर बनाओ, 11 मेंबर बनाओ, जितने भी हैं उनको मेंबर बना के उसके बताइए। मेरे को एक निवेदन है कि अपन उसको हवन है एक मतलब हित छोड़ के या पार्टी के तो राजनीतिक लोग होएगा, सारा जगह राजनीति में रुचि रखेगा वही होएगा अंदर। तो व्यक्तिगत हित या पार्टी हित छोड़ के फिर सामूहिक अपा होती जानी तो आप सफल हो सके। कोई तो सारा भाई निवेदन है। बाकी रणनीति तो बन लग रही है, अलग अलग सारा विचार बता दिया। आओ मास्टर रखो विचार, हाँ जो गुरजी रखोगा आयोजित की गई है। भाई रणजीत जी का फ़ोन मेरे पास आया था और फिर समाचार पत्रों में भी कर दिया, सोशल मीडिया से भी पता चला। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारी भादरा वालों के लिए दूरी हनुमानगढ़ की ज़्यादा है। नौर जिला अगर बन जाता है तो भादरा को जल्दी जिला अधिकारियों से मिलने में सुविधा हो जाएगी। और इसके अलावा मैं मेरा व्यक्तिगत विचार भी रखना चाहता हूँ। ये नहीं है कि हम नौर को जिला बनाने के समर्थन में नहीं हैं। भादरा वाले तो सहनशील लोग हैं। मास्टर जी विचार रखे बहुत उनके गुरु जी बात सुनी, लेकिन तो सारा पहले तो मेरी राम राम। और गुरु जी बात सुनी, गुरु जी बात लगे अभी अपना टाइम बोर्ड निकल गया। अब जो है भी के लिए मांग करा तो फायदो है, बिल्कुल बिल्कुल। और मन तो उचित बोल लगी और जिया थे सारा किया करेगा संघर्ष समिति भी मसाला कंदों मिलाई तैयार आ। धन्यवाद। कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि समय भी हमारे पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1-1.5 महीने का समय है। इसलिए हमारा मेन केंद्र बिंदु ये है कि नौर को जिला बनाओ। इस पर अपने विचार आर्थिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर और जो भी प्रस्तावना मंच है, ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से कारगर कर सकते हैं, ई पर टारगेट करके अगले वक्ता से निवेदन है कि अपने विचार रखें। तो दिल से हार्दिक धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि नौर और भादरा में 2% करने से अपने को एक बात जो पहले खड़ी है ना वो कमज़ोर पड़ेगी। भादरा नौर में कोई दूरी मत मानो आप, वो जो 40 ही किलोमीटर जगह। दूसरा, आप यहाँ जो आंदोलन करना चाहते हो उसको जल्दी और तेज़ गति से, बड़ी तेज़ गति से करो, संख्या बल को बढ़ाओ और उसके साथ साथ आप राज्य सरकार पे भी दबाव बढ़ाओ। चुनाव का समय है, सरकार दबाव में है। आपको सीधा सीधा बता दूं, सरकार दबाव में है।
10-20 आदमी का आपका डेलीगेशन जाए, सरकार पे दबाव बढ़ाओ, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और यहाँ इसको हाईलाइट करो मामले को पूरे जोर शोर से। गांव तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि इन दिनों में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने का मौका मिला और मीटिंगों में जाते ही रहते हैं। तो अपने भादरा में आजकल क्या हो गया कि पत्रकार तो कहते हैं कि हमारे प्रश्न का वो जवाब दो जो हमें चाहिए, और यहाँ श्रोतागण कहते हैं कि खड़ा आदमी है वो ये बात में प्रशासनिक स्तर पर होंगे। उन फायदों का देखिए कोई तोड़ नहीं है। आज वही प्रशासनिक कार्य करवाने के लिए हमें 135 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, कल हमें 40 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। हमारे शेरडा वाले साथी हैं, जिलोदा वाले साथी हैं, डाबड़ी भानगढ़ वाले साथी हैं, उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और उसके साथ साथ जिला मुख्यालय पास होने से और चीज़ों में भी विकास होता है, जैसे यहाँ की डीएलसी बढ़ेगी, आपकी संपत्तियों के मूल्य बढ़ेंगे, सभी प्रकार के लाभ हमें नौर को जिला बनने से हो सकते हैं। तो जिला संघर्ष समिति काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी। हमने उनको हमेशा ही जब भी वो उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमारे पास जैसा भी अपने दल में कोई पत्र रहा, हमारे पास क्या किसी प्रकार का पत्र शीर्ष मौजूद था, हमने उनको ब्लैंक साइन करके दिया भी आप इसमें जो मर्जी लिख लीजिए, नौर जिला बनता हो तो हमें उस बात पर बहुत हर्ष है। 19 जिले बने, उसमें सुजानगढ़ और नौर 2 ऐसी जगह रह गई जो जिला बनने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट थी, मानकों को सबसे ज़्यादा पूरा करती थी, लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाई। तो उसका अब ओड़मा शाबाशी का भी टाइम चला गया। तो आज हम क्या करें? पहली बात जो मेरा प्रस्ताव है वो ये है कि ज्ञापन देना तो अब औपचारिक हो गया है, क्योंकि ज्यों-ज्यों लोकतांत्रिक प्रणाली में दलों की संख्या बढ़ी, ज्यों-ज्यों संगठनों की संख्या बढ़ी, त्यों-त्यों स्थानीय उपखंड कार्यालयों में ज्ञापनों की संख्या भी बढ़ी। तो मेरा ये मानना है कि हम जाकर के उपखंड स्तर पर ही हमारी एसडीएम महोदया से और नौर वाले अपने एसडीएम एडीएम महोदय से सार्थक चर्चा करें और उनसे निवेदन करें कि हमारी बात को आप पॉजिटिवली जयपुर तक पहुंचाएं कि इस प्रकार की मांग की गई है, उनके पास इस तरीके के कारण है। फिर इस संघर्ष समिति को चलाने के लिए एक संयोजक नियुक्त किया जाना भी आवश्यक है, अन्यथा एक संयोजक मंडल नियुक्त किया जा सकता है। संयोजक मंडल अगर बने तो वही बात फिर आ गई कि हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, सामाजिक पहचान अलग होती है, राजनीतिक पहचान अलग होती है। अब यहाँ जो चेहरे बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर एक सी राजनीतिक पहचान के बैठे हैं। ये बात मैंने इतनी देर में नोट की है। केवल बजरंग भाई हमसे थोड़ा सा अलग विचारधारा के हैं, या राजीव जी कसवा थोड़े से अलग विचारधारा के हैं, यानी कुछ एक साथी हैं। तो भाजपा के साथी और माकपा के साथी यहाँ मौजूद नहीं होने से और उनको अगर हम किसी तरीके से संयोजन मंडल में नहीं ले पाते हैं तो संयोजन मंडल भी परफेक्ट नहीं लगेगा। तो 12 तारीख तक हम उनसे भी संपर्क करें, ऐसा मेरा आग्रह मान सिंह जी से और विक्रम सिंह जी से है कि संयोजक मंडल बने, वो रंग बिरंगा तो नजर आए, कम से कम ये तो लगे कि मांग सबकी है। अन्यथा हो सकता है जिला बनाने की उनके भी मन में हो, लेकिन हमारे साथ जाजम पर वो मौजूद ना हो तो वो एक अन्य प्रयास अपना अलग से शुरू करें, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। प्रयास सामूहिक होना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संयोजक मंडल के गठन होने के बाद में अगर नौर जाकर के कोई मीटिंग की जानी है तो उसमें भी हमारी सहमति है। अगर भादरा हम मीटिंग करने की स्थिति में है तो भादरा मीटिंग हम कर सकते हैं उपखंड कार्यालय के सामने। तो उससे क्या है कि इसके अतिरिक्त पत्र व्यवहार भी करेंगे, ईमेल डालेंगे। संगठनों के जो पत्र हैं, हमारे बलवंती बैठे हैं, बार संघ का लिखवा कर दे देंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का लिख कर दे देंगे, दोनों का। तो 3-4 संगठनों के तो ये हो जाएंगे बाजार से, और अपने को कोई नहीं मना करेगा। संगठनों के पत्र शीर्षों पर अगर हम इस मांग को लिखते हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन करनी होगी जल्दी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। जो कुछ भी होना है वो 12-13 मई के आसपास होना है। जहाँ तक मेरे को सूचना है 13 मई को राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल रीसफल होना है। उसके बाद में ये जिलों वाला मुद्दा तो चला जाएगा पासरों में और अन्य बातें आ जाएंगी आगे, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक मोड में आ जाएंगी और इस बात को कोई सुनने वाला भी नहीं होगा जयपुर के अंदर। वो सबको सक्रिय रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से हाथ जोड़ करके वो ये भी कह सकता है कि देखिए मैं इतना समय नहीं निकाल पाऊंगा, इतना तेज़ी से कार्य नहीं हो पाएगा मेरे से। तो आप ऐसे ही लोगों को ले अगर जयपुर भी जाना पड़े 5-7 जनों की टीम को, तो वो जाने के लिए तत्पर और तैयार हो। ये नहीं कि वो विक्रम की राजनीति काट करे खड़े हैं, वो कहें जी मेरे तो आज वो काम हो गया, मेरे तो वो काम हो गया। ऐसा करने से देखो साथियों, ये मामले की गंभीरता भी कम होती है और प्रयासों को ठेस पहुँचती है।
एमा मैं एक चीज़ नोटिस की कि सबसे ज़्यादा अगर आप संख्या पर अगर लेना चाहो तो सरपंच साहब आप 7 पंचायत बहुत खींचता अगर प्रदर्शन करें। दूसरी चीज़ थोड़ी सी वही बात है, मैं लिखारी जरूर हो सकती आप अगर SDM ने ज्ञापन वगैरह दिया अपना अपनी मांग रखा सिंपल सी आई कहोगी कि ऊपर तक आपकी बात पहुंचा देंगे ज्ञापन लेके पेट से। बिल्कुल डमी है, राज के दबाव के मां 0.1% भी उनकी खुद की इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन लेने खातर गवर्नमेंट ने प्रेशराइज कर सके। तो जब आप ज्ञापन वगैरह दिया एक बड़ी संख्या है तो और उच्च अधिकारी चाहे वो कलेक्टर साहब हो या तमाम जिले का और बड़ा जो अधिकारी अगर आऊँ तो जरूर आपकी यह बात हुई थी ऊपर जाए वजन बन से आप चीफ मिनिस्टर से सीधे मिलिए। तीसरी चीज कोरोना हो रही है कोरोना सदा कौन रहा है 10 दिन में ठीक हो जाए, 5 दिन में मामा तहसील का तो कोरोना 4 साल हो गए भैया। तो स्टेप देखो बिल्कुल सही बात है कि CM साहब को मिला परंतु एक एक सीट ही चढ़ गए सीधो जाऊंगा भी बात है कौन पूछा तो पूरा एक फोटो वगैरह है मीडिया की कवरेज वगैरह है आज चीज़ें लेकर फिर एक प्रतिनिधिमंडल जाके अपना मिलो से अब बड़ी अच्छी बात बताई थोड़ी देर पहले मोटसराम भाई रविंदर अब सारी पार्टियां का अगर ले जाएगा तो ज़्यादा जोर को नहीं आओगे और आ जाएगा धीरे धीरे बात में इतनी बात सुल्तान जी लेके साइन करियो सारा को तो गुर्जी यारी बात पसंद आई गुर्जी था पहले वो मास्टर जी यारी मेरे व्यक्तिगत बताओ अब बात तो साची है कोई नाम और 41% लोग वोट दे के सुनियो और ये आज सरकार के मत देखो कई तो कह रहे नहीं हाथ है ये तो सारा का सारा ही है सरकार के हाथ हन पैन है सिरता ही है कौन क्या कहता ये बताओ अगर भादरा विधायक के ऊपर भी जो ढंग थोड़ा सा दबाव आ जाए काम लिखड़ा है कौन लिखड़ा देसी सरकार ने घेरण खातर सारों पहले आप अगर न्यूनतम स्तर अगर शुरू करा पुतला पतला बाड़ा उड़ा छोड़ो बहुत फिड़का रचांगा जब जाके ऊपर तक बात पूछेगी तो निचला नगर घेरांगा से ये से बात पूछाने लगे तो अपनी बात मन को लाके चले गल सके कारण देखो आज राज का मातो बैठे क्या करे नहीं बुढ़िया राज है स्वाद है राज का माए बैठे यहाँ खाते बहुत आसान है आप बात है थारो ताम जाम लगावा आज ये सीधो ये बात है सीमों में एक फोन मार देगा तो भी गट दे ठीक है स्पेशल अप्रूव किलो बढ़ तो आंग ऊपर दबाव देंगे सरपंच साहब मेरी बात अगर गलत होते बीच में बता दिया मुझे कारण अगर मेरे को एक्सपीरियंस और नॉलेज थोड़ी सी घाट है तो अगर उन्होंने दबाव देना शुरू करा मौजूदा सत्ता के ऊपर भादराओं लेके दोनों वहाँ लपेटो चाहे वो भादरा MLA चाहे वो अपना चूरू MP है इन दोनों को उस जाजम पर लेके आओ फिर बात चलेगी वो बिल्कुल मान सम्मान हूँ और सेती आज भी गुरुजी के छोटी सी सूचना ऊपर मैं तो हमारी सारी युवा टोली लेके आया हूँ मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाना पड़ा तो ये सारा बताओ जो भी कमेटी बना के जो निर्णय लियोगा बिल्कुल तन मन और धन मंजूर और बहुत जिला बनाओ नौर को जिला बनाओ संघर्ष समिति की जो है मीटिंग यहाँ रखी गई है इसमें पधारे सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार। पहले जिला बनाने तो यहाँ दाता जी के साथ में हमने SDM को ज्ञापन भी दिया था। फिर 2 बार हम दाता जी के साथ में नौर भी मीटिंग में गए परंतु जो जुनून होना चाहिए वो जुनून नहीं दिख रहा है। आज हम जिला बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं यहाँ इकट्ठे नहीं हुए एक पंचायत बनाने के लिए जिला कैसे बनेगा जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं आएगा कुछ भी नहीं बनेगा।
देश की आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी, वो आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। भगत सिंह ने अपने जुबान से लिखा है कि मैं जब इश्क लिखता हूँ तो मेरी कलम इनकलाब लिख देती है। जब तक ये इनकलाब नहीं आएगा तब तक आगे की जो कार्रवाई है वो बेनामी है। सभी में अब जब इकट्ठा होने के लिए 5-6 दिनों से अपने बात कर रहे हैं कि जिला बनाने के लिए अपने को आज इकट्ठा होना है, अपने को मीटिंग करनी है। जिला एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम 135 किलोमीटर चल के जाते हैं और हमारे 50 किलोमीटर पे हमें जिला मिल जाता है तो कितनी सुविधा होती है। हर चीज़ का हमें फायदे। बैठने वाला जो भी अधिकारी है वो ये सोचेगा कलेक्टर पास में बैठेगा, तू गलत करेगा तो तेरे ऊपर आ जाएगी बात। हर तरह का बजट हमें जल्दी मिलता है, हर तरह की बात हमारी जल्दी सुनी जाती है। बच्चों के जो एग्ज़ाम होते हैं वो जिला हेडक्वार्टर पर होते हैं हर तरह के, तो हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हर पंच से लेके और ऊपर MLA MP तक ये मन में आ जाए कि हमें ये बढ़ाना है, तब हमारी बात को आगे माना जाएगा। हम ऐसे बैठ के यूँ चले गए, खड़े हो गए, चले गए, आज तौबा कर ली, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनने वाला। जुनून पैदा करो, जुनून होगा। अब जुनून क्यों नहीं है ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ के विधायक जी क्यों नहीं आ रहे हैं, MP क्यों नहीं आ रहे हैं, बात करो भी क्यों नहीं बन रहा है जिला। तो मेरा तो ये है कि भी सभी लोग सच्चे मन से, और इसमें तन मन धन सब लगेगा, जुनून पैदा होगा तभी आगे की कार्रवाई होगी, वरना अपने इकट्ठे होते रहे और कागज वहाँ SDM को देते। और गंभीर वैसे तो हम पूरे नौर जिले की नौर जिला बनाओ के संदर्भ में पूरे इलाके ने नौर वासियों ने सबने देरी कर दी। पहले सचेत नहीं रहे, ऐसा विश्वास था, ज्ञापन दे दिया, आपने 5-6 दिनों अपना नाम आ गया, अपने अपना विश्वास कर रखा था मन में। और जिन जिलों में वो काफ़ी समय से एग्रेसिव थे, आंदोलित थे, लेकिन अपने आंदोलन नहीं किया। जो ही जो 7-8 जिले की बात थी, 19 जिले हो गए, तब लोगों को, यहाँ के लोगों को धक्का लगा, लेकिन आक्रोश होना चाहिए, वो आक्रोश नहीं यहाँ की जनता में, आम आदमी में, नौजवानों में नहीं आया। ये जिम्मेदारी जागरूक नागरिकों के नाते उनकी भी है, प्रबुद्ध नागरिकों की भी है, जनप्रतिनिधियों की है। हम जनप्रतिनिधि इसलिए बनाते हैं कि वो हमारी जनता की बात को आगे रखें, उनके विकास की बात रखें। नौर का भाई जैसे रविंद्र जी ने कहा, नौर का जिला बनना प्रशासन जैसे बहुत बड़ी मायने रखता है। यहाँ प्रशासन कानून व्यवस्था और शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से, उनकी निगरानी रखने से दृष्टि से, और बच्चों की परीक्षा के मामले में जैसे मेडिकल कॉलेज हो, अन्य कॉलेज हो, पहले आओ पहले पाओ, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बजट है, और औद्योगिकरण की विकास की गति में भी, रोजगार भी, सभी दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं। और यदि अब दुख इस बात का है कि यदि अब जिला नहीं बढ़ेगा तो कम से कम 30 साल तो अपने का नंबर नहीं है। 30 साल हम पिछड़ जाएंगे, अन्य जिलों के अपेक्षा अपना इलाका पिछड़ जाएगा। ऐसे हालात में हमारे लिए चिंता भी है, चिंता के साथ चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि ये जुनून कैसे बने, जज्बा कैसे बने, लड़ाई कैसे करें। अब कैसी कौन सी लड़ाई करें ताकि ये एकदम उफान में आए, ये हम सब के लिए चिंता की बात है। और चिंता के साथ चुनौती की कैसे करें हम। ऐसा कोई जादुई अलादीन का चिराग कोई हो कि जनता जन जन आंदोलन में हमने महसूस किया है कि लोग कहते हैं यार भादरा नूर का तो बहुत होशियार है, राजनीतिक लोग है, चेतना। मैं महसूस करता हूँ कि इस दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं, वैचारिक तौर से दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं। हाँ, आगे कैसे छिछलेदार करनी, छिद्रान्वेषण करनी, व्यक्तिगत दोषारोपण करने में हम आगे हैं, लेकिन सामूहिक सोच में, सामाजिक सोच में, विकास की सोच में इसका बड़ा उदाहरण नौर जिला बने।
आज पूरे राजस्थान में चाहे भीनमाल के लोगों को वहाँ बढ़ना चाहिए था, सांचौर का 7 दिन पहले बना था, कोई तैयारी नहीं थी, कोई दिया नहीं था। वो भीनमाल को छोड़ करके जो हक बनता था सांचौर को बढ़ाया। दूदू का कोई पंचायत हेडक्वार्टर था, उसको बढ़ाया 50 किलोमीटर दूरी डिस्ट्रिक्ट वही करनी चाहिए थी। उनको साथ हमारे भादरा के जनप्रतिनिधि का सहयोग लेना चाहिए था। इन दोनों की हो सकता है वो कमी दिखाए, लेकिन उनको भी करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है, हम उनको दबाव बढ़ाए। ये दबाव कैसे बढ़े? ऐसे नहीं मानने वाले। जनता में, जनतंत्र में, जनता में मतदाताओं की ताकत, मत की चोट का बड़ा महत्व रखता है। जब जनप्रतिनिधि को लगता है कि हमें को खतरा है, हमारी कुर्सी को डगमगाने का डर है, तब वो भाग दौड़ करते हैं, जी जान लगाते हैं, नाक का सवाल बना लेते हैं कि साहब हमारी कुर्सी जान ला रही है। आपको मैं निवेदन करूँ, बांदी कुई में वहाँ का जो कांग्रेसी विधायक है, उन बांदी कुई के जन आंदोलनकारियों के साथ हाथ में पट्टी लेकर के, पट्टी का जो गत्ते की पट्टी का लेकर के आंदोलन में अगुवाई की उसकी। इस तरह से बालोतरा में मदन प्रजापति ने पैदल यात्रा करके जयपुर गए हैं। वो जनप्रतिनिधियों की उनकी जागरूकता थी और जनता के प्रति प्रतिबद्धता थी कि हम आपके साथ हैं दुख सुख में। ये लगना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जनता का है, ये हमारा है, सरकार हमारी है। जनतंत्र में ये होता है, लेकिन आज महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। कोई अपने नौर भादरा की बात नहीं है, कुछ इक्के दुखे। ऐसे हालात में हमारी कैसे चिंता चुनौती है कि या तो हम कोई आमंत्रण करें या कोई ऐसे और करें, आंदोलन करें। लेकिन पहला स्टेप में पहले हम यहाँ अपने को दोबारा ये जो आज प्रस्ताव आया कि कमेटी का गठन हो, जिसमें 2 प्रस्ताव हैं, 2 विकल्प हैं, संयोजक मंडल हो या संयोजक हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज की तारीख में, क्योंकि बहुत से लोगों को खुला रखना है अपने को, ये नहीं यार ये पटना पार्टी वाले आगे, इनका कब्जा है, इनकी अगुवाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केवल नौर जिला बनाओ समिति के रूप में सब लोगों की है, ऐसा एहसास होना चाहिए। तो संयोजक मंडल बना ली जाए, 10-11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए, उसको खुला रख करके 21 सदस्यों की, बीजेपी की साथी भी नहीं है, कांग्रेस वालों को भी आमंत्रित करें, बीजेपी वालों को आना पड़ेगा। जैसे वहाँ नौर मांगे, पहले उन्होंने रामकुमार स्वामी उन्होंने एक बार की थी, रामकुमार स्वामी, श्रीनारायण व्यास और वगैरह वगैरह 5-7 साथियों ने की। बाद में रामकृष्ण जी भाकर है, वो अपने काशीराम जी गोदारा, वो का हमें भी लो। तो इस तरह से हमारे साथ आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है किसी पार्टी से जोड़ के, उनको नहीं लगना चाहिए यार हमारे विरोध कोई आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन। क्योंकि बड़ी कमजोरी होती है नेताओं में, जनता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते। वो प्रतिबद्ध कब होते हैं? जब जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, तब कहे अरे हमें मिलाओ, हम आपके आगे हैं। तो ऐसा अपने हालात अपन को कुर्बानी करनी पड़ेगी। उनके विकास के लिए एक बड़ा हिस्सा है, ये बड़ा कदम है, और इससे कोई बड़ा कदम हो नहीं सकता। अगर विकास उनको कोई अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगुवाई करते तो उनको विकास पुरुष के रूप में हमें उनका, हालांकि उनकी ड्यूटी है अगुवाई करने की, उनको आह्वान करने का है, लेकिन नहीं आते हैं। फिर भी हम कहेंगे आप आइए, और आते ये जिला बनाते हैं तो हमको विकास पुरुष का दर्जा देंगे, उनका सम्मान करेंगे, फूलमाला डालेंगे। लेकिन हमारा विकास होना चाहिए, ये आज जनता की मांग है और ज़रूरत है। लेकिन जनता को, नौजवानों को जगाना है, ये हमारे लिए चुनौती है। इसके लिए चाहे कितना लड़ना पड़े, आपके पास सारा मीडिया, सोशल मीडिया में आप रोजाना अगर 50-50 आदमियों को कन्वेंस करो, नौजवानों को कन्वेंस करो, आप उनके पास भेजें, सोशल मीडिया रोजाना भेजते हैं, बेकार की फॉरवर्ड की पोस्टें भेजते हैं, काम की बात हम करते नहीं। अगर नौर जिला बढ़ता है, उद्योग धंधे का विकास होगा। तो उद्योग धंधों में क्या है? उद्योग धंधों के विकास से औद्योगिकरण समृद्धि आएगी, समृद्धि के साथ लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो कहने का मायने यह है कि सारे विकास की कोई गारंटी है तो नौर को जिला बनाओ। अब वो बात सही है भादरा वाली, और सब छोड़ दीजिए। थोड़ा असली बीमा का तो मुद्दा वो अच्छा विकास का है, वो रखें, लेकिन वो अपने अलग हिसाब से। लेकिन ये एक मुद्दे को लेकर के नौर जिला बनाओ, ये अलग से चलता रहे। मेरा ये निवेदन है, इनसे अलग और कोई विकल्प अच्छा है, बेहतर है, उसका स्वागत करें। संयोजक मंडल बढ़े और कमेटी का गठन हो आज 11 सदस्यों की, और 12 तारीख को 21 तैयार करके उनको एक जिम्मेवारी करते हैं साथी को कि आप तैयार कर लें डॉक्यूमेंट और ज्ञापन देने का, और अपने 12 तारीख को देंगे। और 11 की बजाय 21 तारीख मीटिंग करके, यहीं मीटिंग करके, और 21 तारीख 21 सदस्यों का संयोजक मंडल बन जाएगा, और कार्यकारिणी विस्तार करते हैं, सबको बुलाएं। अब गो इस्तेमाल करते हुए आपका जो पधारे, जो नौजवान साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएं। मिशन आज जिस भाई ने भी या 2 चारों मिल के कदम उठाया
कि जैसे नौर में किया जा रहा है, संघर्ष समिति गठन किया, इसके लिए आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसी तरह से भादरा भी एक संघर्ष समिति बने, उनका हम सहयोग करें, सारे मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये अगुवाई की। एक दो आदमी जैसे विक्रम जी है, जगदीश जी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और बात फोन कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। दूसरा मेरा तो यही कहना है कि देखो ब्रीफ में सबसे बता दिया, बड़ी बात रही नहीं बताने की कि सबसे बड़ी बात है कि नौ जिला पंचायत विभाग है, बात है समय कम है। तो मेरा तो एक सुझाव है कि जितना जल्दी हो सके संयोजक मंडल बना लो, कोर कमेटी बना लो, मेंबर बना लो, लेकिन इस जन आंदोलन को रूप देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं एक जरूर कहूँगा, चाहे वो सीनियर चाहे जूनियर है, इसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ बैठ के जाजम पे बैठ के सहयोग करना चाहेगा, जो इसको आगे बढ़ाना चाहेगा, उसको ये कहो कि भाई आप आओ तो कम से कम अगली जो मीटिंग है उसमें ज़्यादा नहीं तो 10 आदमी तो आप जरूर लेके आओ, चाहे वो कोई भी है, उसको ऊपर अंगुली उठा के ये बात कहो कि आप 10 आदमी लेके आओगे। अब आज हम 40 या 50 या 60 जने बैठे हैं, जब एक आदमी 10 आदमी लेके आएगा तो नेचुरल है 500-600 तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे हम। तो इसमें एक जन चेतना तब आएगी जब हर आदमी की ड्यूटी फिक्स करेंगे। अब मैं तो आज अकेला आया हूँ, कल भी अकेला आ जाऊँगा, परसों में अकेला आ जाऊँगा, तो कोई जरूरत नहीं है मेरे को संयोजक मंडल में लेने की भी, और मेरे को कोर कमेटी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में मेरे बारे में कह रहा हूँ आपको, क्यों ये आंदोलन है, ये आंदोलन जब सफल होगा जब यह संख्या बल होगा। अब आज 50 और कल 40 आ गया बैठ गए तो मत आओ चाहिए, फिर किस बात की संघर्ष समिति है? कैसे बात करोगे आप, कैसे ज्ञापन दोगे, कैसे रोड रोकोगे, कैसे पुतले फूकोगे? बजरंग जी ने कहा मैं 5 लेके, अच्छी बात है। तो मेरा तो यही सुझाव है, बाकी सब भाइयों ने बता दिया कि ये हम सफल जब होंगे तब हर आदमी की ड्यूटी हो, तभी मिनिमम 5-7-10 आदमी तू अगली मीटिंग में लेके आए, और हम देखें कि ढाका साहब आ रहे हैं, उनके साथ 5-7 आदमी आ रहे हैं, जगदीश जी आ रहे हैं, उनके साथ 5-7 आदमी, शेर सिंह जी आ रहे हैं, वो 8-10 आदमी लेके आ रहे हैं। जब जाके आंदोलन का रूप लेगा, जब जाके हमारा जो संख्या वो बहुसंख्या बल बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जैसा प्रदेश में घोषणा हुई कि 19 जिले बनाए गए हैं, उस 19 जिलों बनाने के बाद में प्रदेश में कुछ ऐसे जिले रह गए जो बनाने के लायक थे, तो उन वहाँ के नागरिकों ने उसी दिन से चेतना शुरू करा कि जिस प्रकार का है लोकतंत्र में जो चीज़ें हैं उन के अनुसार उन लोगों ने अभी तक अपनी कार्रवाई। मेरा एक सुझाव है, थोड़ा ध्यान से सुने भाई, मेरा एक सुझाव है कि आप 12 तारीख को ज्ञापन दे रहे, 12 के बाद में आप एसडीएम ऑफिस के आगे अपना धरना जारी लगातार धरने पर बैठे रहे। रोजाना आपका संदेश जाएगा कि भादरा के अंदर संघर्ष समिति 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक है। उसमें जो संयोजक मंडल के 15 आदमी आप बैठते हैं, उसमें लोग गांव में जन चेतना पैदा होती रहेगी, रोजाना ज्ञापन जाएगा, अखबार मीडिया में चलती रहेगी। अब आप एक दिन ज्ञापन दे देंगे, उसके बाद में फिर बाद में आगे मीटिंग बुलाएंगे, उसमें सभी पार्टी के लोग आते रहेंगे, सभी लोग वहाँ विचार रखेंगे। तरीके से कम 2 हफ्ता का आप कम से कम इस प्रकार का निर्णय ले लो संघर्ष समिति, उसमें लोग सहयोग करते रहेंगे। तो मेरा अगर न हो तो आप जवाब दीजिए, अगर हो तो आप हमारा साथ दीजिए। अगर एक पर्सन ये मीडिया कर्मी जो पूछ ले जाके उनसे आप नौर को जिला बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो, एक जनता की मांग है कि आपकी है, फायदा तो सबको होना है। प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर होता है, कलेक्टर उसका नाम इसलिए है कि वो राजस्व संग्रह अधिकारी होता है मूल रूप से। तो रेवेन्यू नौर जिला बनने के बाद में जितना एक जिले का कलेक्ट होना चाहिए उतना रेवेन्यू कलेक्शन हो पाएगा या नहीं, ये हमारे प्रस्तावों में हमें दिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए वास्तव में हमें कुछ विद्वान अधिवक्ता हैं जैसे छबीला राम जी हों, भूप सिंह जी बेनीवाल हों, इनसे मिलना चाहिए। तो ये प्रस्ताव अपने को तैयार करना चाहिए। चलो यही बात थी, आगे के वक्ता मैं आज ही तय करो, आप कल कद मिल रहा है, मैं तैयार हूँ, मेरी गाड़ी तैयार है, 5 आदमी तैयार है, और बाकी बोलो कौन चालू होता है जो आसको मुख्यमंत्री करे और कम 500 आदमी को जीमेल करवा सकूँ। ए प्रकार थे हर आदमी अगर जो 100 ना जीमेल आईडी पर मुख्यमंत्री की भेजोगा और हर गाँव में जो 100 पोस्ट कार्ड भेजोगा
और जो मतलब मेरो जी न्यूकरा भी पोस्ट कार्ड सीधो ना भेज के अगर आप स्पीड पोस्ट करावा नहीं तो वो अभियान कम दिना में सक्सेस हो सके। कम दिना में अगर था कि राजनीति करनी है तो मेरे जान में को नहीं हो, क्योंकि नारा नारा खड़ा होगा नहीं और नारा नारा तंका लगाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भारत की जो नौर जिला बनाओ कार्यकारिणी की आज यहाँ जो बैठक चल रही है जिसमें सारी रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजन किया गया, इसके लिए मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सभा बहुत लंबी चल चुकी है, लेकिन सुझाव एक ही है मेरा कि जो पीछे वक्ताओं ने सबने बता दिया कि क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नुकसान है। सब फायदे हैं, लेकिन जो बात निकल के मंथन में एक आई है कि सबसे पहले जो हमारा जनप्रतिनिधि है सबसे प्रभावशाली आज की तारीख में सरकार के अंदर हमारा जनप्रतिनिधि हमारे विधायक बलराम पूर्व है। तो सबका मानना है कि जब तक अगर हम सब मिलके उन पर दबाव बना के, वो भी चाहते होंगे कि जिला बने, उनकी 100 परिस्थितियाँ हो सकती है कि आवाज़ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम सब मिलके पूरी कार्यालय जाके उन पर बात करें कि हमें जिला बनाने में आप हमारा सहयोग करो, आप हमारी बात को सीएम तक पहुंचाओ। तो उनका सबसे बड़ा माध्यम है आज, क्योंकि उनके वहाँ सीधी एंट्री है। हम तो संघर्ष करके जाएंगे, ज्ञापन दे के जाएंगे, सब तरीके से जाएंगे, लेकिन वो सीधी बात है पहले तो उनसे उनकी राय लेनी चाहिए। फिर जो पूर्व में हमारे विधायक हैं जितने भी रहे हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और मुख्य सरपंच हैं जो सक्रिय राजनीति में भाजपा के अंदर हैं, उन सबसे हमारी जो कार्यकारिणी जो आज गठन होगी उसको सबसे मिलके बात करनी चाहिए। और जो 12 तारीख सोमवार का कह रहे हो ना अभी मैं ज्ञापन देना है, तो सोमवार से पहले हमें कच्चा ये प्रोग्राम तैयार कर लेना चाहिए कि पंचायत तो जितने भी पंचायत हैं, शायद कोई भी सरपंच इस बात के लिए इनकार नहीं करेगा कि ये नौर जिला नहीं बने, तो सबसे प्रस्ताव ले लें, अलग अलग जोन बना के सबकी ड्यूटी लगा दें कि 12 तारीख से पहले सब जोनों से, सब पंचायतों से, जिला परिषद के मेंबरों से प्रस्ताव लेके इकट्ठा कर लें। और शहर के जो भाई लोग आए हैं यहाँ, उन सब की शहर की ड्यूटी लगा दें कि शहर में आप जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे आप उनसे लेटर पैड से लेके वो प्रस्ताव ले लें। 12 तारीख तक मोटा ये कच्चा काम तैयार कर लें और जितनी पार्टियों के नेता हैं उनके जो लेटर पैड हैं उनसे प्रस्ताव ले लें। और 12 के बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर 12 के बाद अगर एक मंडल कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ से मिले जिसके बारे में वो सारी क्राइटेरिया तैयार कर ले कि जिला बनाने के लिए क्या क्या मांग होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले उसको इकट्ठा करना ज़रूरी है। क्योंकि जब अपन बाहर रखेंगे तो अपन टेबल पे कागज होना चाहिए कि हम जिला बनाए तो हमारी ये हम सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं। ये बात होने के बाद मेरा मानना है कि हम जयपुर जाके मुख्यमंत्री जी से मिलें, हमारे मंत्रियों से भी मिलें, और जो भी संचालन कर रहे हैं। और दिल्ली भी अगर कांग्रेस की पार्टी के नेताओं से मिलना पड़े तो कांग्रेस की कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ ले जाके आप दिल्ली में उनसे नेताओं पे दबाव बनाइए कि आप हमारे माननीय सीएम साहब से कहिए कि नौर हमारा जिला बहुत पहले से मांग चल रही है, उसको बनाने में हमारी मदद करें। तो उनके भी दबाव से भी गहलोत साहब पे दबाव आएगा। और जनप्रतिनिधियों को अगर सड़क पर आपको लाना है तो मैं समझता हूँ जितने आदमी आज यहाँ बैठे हैं, अगर हम ईमानदारी से कोई धरना या प्रदर्शन करें तो मैं इस काम के वक्त आपको ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ आदमी बैठे 5000 आदमी, ये लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो लेके आ सकते हैं। तो हो सकता है 12 तारीख को या 15 को एक बड़ा भीड़ के साथ वो ज्ञापन दिया जाए ताकि जनप्रतिनिधियों पर भी वो इस बात का दबाव बढ़े। बनाने के लिए जो मीटिंग रखी गई है, इस आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तमाम बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हैं यहाँ, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो इसको आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस मुहिम के अंदर हमारा संगठन भीम आर्मी और हमारी पार्टी और हम तमाम लोग शामिल हैं और जी जान से इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसको लड़ना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे व्यवस्थित तरीके से देखें तो अगर हमारे आज से ये जो अगर ज़िले की जो उपाधि है जो छीनी जा रही है, हमारी बात है, इसको ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसको लड़ना पड़ेगा। आज सत्ता में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस के यहाँ विधायक भी हैं और भादरा के जो विधायक है वो मैं कांग्रेस का ही मानता हूँ क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। और तमाम ये दोनों विधायक मिलके इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करें, इस लड़ाई में शामिल हों ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी का भविष्य वो सुधार की तरफ जाए। आ जाओ माल जाओ, जिंदाबाद हमारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नौर को जिला बनाओ, नौर को जिला बनाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहादरा के लोगों द्वारा नौर जिला बनाओ, तो यहाँ नौर जिला बनाओ के विषय में वार्ता हुई और संयोजन मंडल गठन का निर्णय लिया गया और 12 अप्रैल को ये सभी विधिवत रूप से सभी संगठनों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, पूर्व जनप्रतिनिधियों को और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों को लेके जो है ज्ञापन भी दिया जाएगा और संघर्ष को तेज करने का निर्णय लिया गया है और नौर भादरा के विधायकों से भी संपर्क कर जो है इसको नौर को जिला बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।